नरेंद्र मोदी जी मिलेट को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपने नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करते रहते हैं। और G20 का सम्मेलन जब किया गया उसमें भी जो आए हुए मेहमानों को मिलेट दिया गया, खिलाया गया। तो वो इतना ज़्यादा मिलेट्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आखिर मिलेट्स है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है? देखिए, मोदी जी जो हैं वो भारत के भविष्य को दिशा दे रहे हैं और ये दिशा जो है वो भारत के अतीत से आई है। मिलेट्स क्या है? मिलेट्स हमारे पूर्वजों के महान अनाज हैं, ऐसे अनाज जो हमें स्वस्थ रखते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सिर्फ महल, मकबरे, मंदिर और इतिहास यही नहीं सौंपा है। हमारे पूर्वजों ने हमें अपने स्वास्थ्य के रहस्य के रूप में महान अनाजों को भी सौंपा है और ये अनाज हैं श्री धान्य अनाज, जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है इंग्लिश में। और आपने देखा होगा कि मोदी जी ने G20 के मंच से विदेशी अतिथि जो हमारे भारत में आए उनको भी मिलेट परोसा। मन की बात से कार्यक्रम में भी मिलेट के बारे में चर्चा की और मोदी जी के प्रयासों की वजह से ही 2023 जो वर्ष था वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। जब विदेशी भारत में आए तो उन्होंने हमारे स्वास्थ्य के भंडार श्री धान्य अनाजों को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। ये जो अनाज है ना, जिन्हें हम मिलेट्स कह रहे हैं, ये एक अनाज ना होकर कई अनाजों का एक ग्रुप है ना। जैसे कि इनके अंदर कौन कौन से अनाज आते हैं? इसके अंदर आता है कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, मकरा, रागी, चीना, ज्वार, बाजरा, एमरांत। इस तरह से अलग अलग तरह के अनाज जो हैं वो मिलेट्स के अंदर आते हैं। जो विदेशी थे उन्होंने सारे अनाजों को एक ही वर्ग के अंदर समाहित कर दिया, मिलेट्स। फिर उन्होंने हमारे महान अनाजों के साथ षड्यंत्र किए, कई तरह के षड्यंत्र। पहला षड्यंत्र उन्होंने करा कि किसी भी तरीके से भारतीय अनाजों को खाना छोड़ दें। तो उन्होंने क्या करा, हमारे इन महान अनाजों को जानवरों के खाने वाले अनाजों के नाम से संबोधित किया। ऐसे अनाज जो जानवर के खाने के लिए। लेकिन अगर आप लॉजिकल रूप से देखें तो क्या विश्व में कोई भी ऐसा अनाज है जो जानवर ना खाते हो, सिर्फ मनुष्य खाता हो? अगर हम गेहूं की भी बात करें, अगर हम चावल की भी बात करें, तो ये अनाज भी तो जानवर खाते हैं, गाय खाती है, चिड़िया खाती है। लेकिन जो सबसे अच्छे अनाज थे, है ना, जिन्हें हमारे पूर्वज मोटे अनाज कहते थे, कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, मकरा, इन पांचों महान अनाजों को इन्होंने क्या करा, इन्होंने संबोधित किया कि ये तो जानवरों खाने वाले अनाज हैं। चूँकि उनके जानवर जो है, क्योंकि विदेशी अधिकतर नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वो गायों या सूअर का मांस खाते हैं, तो वो अपने जानवरों के खिलाने के लिए हमारे अनाज ले जाने लगे भारत से, इन्हें एक्सपोर्ट करने लगे। और हम कब उन्हें एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबिलिटी मुहैया करवाएंगे? जब हम खुद इसे कंज्यूम नहीं करें, है ना। तो उन्होंने हमारे पूर्वजों का ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें कहा कि ये जानवरों खाने वाले अनाज हैं और ख़ुद अपने जानवरों के लिए वो ले गए। इस तरह का इन्होंने घृणित कार्य किया। उसके क्या परिणाम हुए? उसका परिणाम ये हुआ कि चूँकि ये जो अनाज हैं, आज वैज्ञानिक आधार पर शोध जो हुए हैं, रिसर्च हुई है, उससे ये प्रमाणित हो गया है कि दीज ग्रेन्स आर पावर हाउस ऑफ मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एजेंट्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स। इनके अंदर एंटी कैंसरस से लेकर हमारे स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो सब इन अनाजों के अंदर हैं। तो जब हमने इन अनाजों को छोड़ दिया तो अब हम कई तरह की बीमारियों के शिकार हो गए। और इसी वजह से 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने माना कि जो विदेशी सत्ताएं थीं, उन्होंने चाहे एशिया हो या अफ्रीका में उनके भोजन तंत्र को प्रभावित किया, उनके भोजन तंत्र के साथ उनके कृषि तंत्र को नष्ट किया। और इस वजह से वहाँ पर इतनी सारी बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियों के शिकार लोग हो रहे हैं। तो मोदी जी ने ये जो समस्या है उसको पहचाना और इस समस्या को पहचान कर भारत के अनाजों को पुनर्स्थापित करने का उन्होंने फिर से प्रयास किया।
जो कि बहुत ही स्वागत के योग्य है। और साथ ही जो बीमारियां हैं, बीमारियों से बचने का हमें एक स्वर्णिम मंत्र भी दिया है। तो हमें सभी भारतीयों को अपने महान अनाजों के बारे में जानना चाहिए और अपने महान अनाजों को फिर से अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, जिससे कि भारत फिर से अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर सके। नमस्कार।